चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो क्लास चल रही है सीजीएसआई की, ये डेमो क्लास के रूप में अभी 4 से 5 वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेंगे। जो पेड बच्चे हैं उनका ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, और जो भी अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, तो आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है, सिलेबस भी खत्म करना है, पढ़ना भी है। जो भी डेमो देखना है आप देख सकते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे डेमो आपको मिल जाएंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ के नामगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ के नामगढ़ के इतिहास में हम लोग जो भी पढ़े थे उसका एक थोड़ा सा एक रिकैप देखेंगे आज, है ना। क्योंकि रुद्र सर का टाइमिंग थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया है, तो उसमें हम लोग अभी कवर कर रहे हैं कि पहले छत्तीसगढ़ के नामगढ़ के इतिहास पे कि इसका रिकैप जो हम लोग पिछले कल पढ़े हैं उसका देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक शॉर्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, जो नामगढ़ का इतिहास पढ़ा था उसमें हमने एक कालक्रम का बनाए हैं कि कब कब क्या क्या बोला गया, और मध्य छत्तीसगढ़ और बस्तर का दक्षिण छत्तीसगढ़। कहने का मतलब की है कि छत्तीसगढ़ को, ये मान लो, सॉरी, ये मान लो आपका छत्तीसगढ़ है, और इस छत्तीसगढ़ को मध्य छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता था उस कालक्रम में, दक्षिण छत्तीसगढ़ क्या बोला जाता था। क्योंकि जब शुरुआती दौर था तो ये तो हमारा हिस्सा था ही नहीं। ये हमारा हिस्सा कब बनेगा बताया हूं मैं आपको, 1905, 1905। 1905 में जो आपका सरगुजा रियासत था वो शामिल हुआ था हमारे छत्तीसगढ़ में। तो सबसे पहले क्या था, जो मध्य का एरिया था, जो बीच का जो एरिया था, यही तब आपका छत्तीसगढ़ था, है ना, ओरिजिनल छत्तीसगढ़। कोटपाड़ की संधि के साथ ये बस्तर शामिल हुआ। तो प्राचीन काल में अगर छत्तीसगढ़ बोला जाए तो केवल ये दो पार्ट आएगा, आपका बीच वाला मध्य छत्तीसगढ़ और साउथर्न छत्तीसगढ़, यानी कि बस्तर वाला एरिया। तो ये दो पार्ट को ही मिला करके छत्तीसगढ़ बोला जाता था। ठीक है, और ये वाला जो था पाटलिपुत्र, यानी कि पटना, यानी कि अपना सेंट्रल प्रोविंस में बरार अंग्रेज टाइम में, और उससे पहले पाटलिपुत्र राज्य में आता था। ठीक है, तो ये जो हमारा एंशियंट काल में हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, मतलब हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि वैदिक काल में सबसे पहले हम देखे थे कि वैदिक काल में उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक, है ना, ये दो काल बांटा गया था। तो वैदिक काल में मध्य छत्तीसगढ़ को कोई नाम दिया नहीं गया था, केवल बस्तर का उल्लेख हुआ है उसमें। और उसमें क्या उल्लेख हुआ है, दक्षिण दिक नाम से। ठीक है, दक्षिण दिक नाम से उल्लेख हुआ है बस्तर, यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़। अगर मैं बस्तर बोल रहा हूँ मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़, है ना, तीन छत्तीसगढ़ में बांटा गया है छत्तीसगढ़ को, एक है उत्तर, एक मध्य और एक दक्षिण छत्तीसगढ़, है ना। तो उत्तर छत्तीसगढ़ जो है उसका तो उल्लेख ही नहीं है, बताया हूं, क्योंकि उसका उल्लेख कहाँ मिलेगा, पाटलिपुत्र राज्य में। अशोक के काल में पाटलिपुत्र राज्य में था वो शामिल। तो वैदिक काल में हम लोग पढ़े हैं कि वैदिक काल में साक्ष्य नहीं मिलते हैं, केवल बस्तर का उल्लेख मिलता है, जिसका उल्लेख दक्षिण दिक नाम से आया है ना। वैदिक काल में केवल एक ही नाम बार नाम आया है, जिसका नाम क्या है, दक्षिण दिक। ठीक है, चलिए उस बाद हम लोग पढ़े थे रामायण काल। रामायण काल में मैंने भानुमंत और भानुमति का एक कहानी बताया था, जिसमें राजा दशरथ हुए थे। तो रामायण काल उसका उल्लेख हुआ है, मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया था, दक्षिण कौशल। ठीक है, मैंने बताया था कि रामायण काल में महर्षि वाल्मीकि आते हैं। वाल्मीकि के रामायण में दो कौशल का उल्लेख था, मतलब कौशल के दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। उत्तर कौशल जो था अवध का भाग था, क्योंकि उत्तर में होने के कारण उसे कोसल क्षेत्र को उत्तर कोसल बोला गया, और दक्षिण में होने के कारण इसे क्या कहा गया, दक्षिण छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ दक्षिण में था, इसलिए क्या बोला गया इसको, दक्षिण कोसल। इसी टाइम पे बस्तर को क्या बोला गया, दंडकारण्य। दंडक नामक राक्षस का यहाँ पे क्या था, राज्य था। राम भगवान आए और दंडकारण्य में दंडक नामक राक्षस का संहार किए, इसीलिए दंडकारण्य से देखो, दंड प्लस दंड का अरण्य, अगर इसको तोड़ेंगे अलग, इसका नाम क्या आएगा, दंडक प्लस अरण्य। अरण्य मतलब क्या होता है, वन, है ना, वर्ण मतलब वन। और दंडक क्या है, राक्षस का नाम है। ये कौन है, राक्षस का नाम है। ठीक है, तो दंडक और अरण्य से मिलकर क्या बना है, दंडकारण्य। ठीक है, मतलब राक्षस जो था दंडक, बस्तर क्षेत्र में दंडक नामक राक्षस था, और वो जंगल में रहता था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, दंडकारण्य। ठीक है, तो दंडकारण्य बोला जाता है किसको, बस्तर क्षेत्र को। कब बोलेंगे, रामायण काल में, क्योंकि राम भगवान आए थे, है ना, दंडक नामक राक्षस का वध करने के लिए। ठीक है, तो रामायण काल में पूछेगा कि मध्य छत्तीसगढ़ क्या बोला था, मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, दक्षिण कौशल, और बस्तर क्या बोलते थे आपका, दंडकारण्य। ठीक है, अब दंडकारण्य कैसे बना ये भी मैं आपको बता चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक ये छूट गया था, महाभारत काल। महाभारत, रामायण काल के बाद क्या आएगा, महाभारत काल, है ना। द्वापर युग, त्रेता युग, फिर क्या आता है, कलयुग आता है।
तो महाभारत काल में जो मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोलेंगे, कोसल, है ना, दक्षिण कोसल, सिर्फ यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, कोसल या प्राक कोसल। तो मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे महाभारत काल में, कोसल या प्राक कोसल। और बस्तर को दंडगाड़ ना बोल के क्या बोलते थे, कांतार राज्य। ठीक है, कांतार राज्य। ठीक है, कांतार मतलब भी क्या होता है, वन, है ना, कांतार मतलब भी क्या होता है, वन होता है। तो बस्तर क्षेत्र को क्या बोलते थे, कांतार, जबकि रामायण काल में क्या बोलते हैं, दंडकारण्य। ठीक है, दंडक नामक राक्षस का राज्य था इसलिए। और मध्य क्षेत्र को क्या बोलेंगे, मध्य क्षेत्र को बोलेंगे कोसल और प्राक कोसल। ठीक है, क्लियर है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। तो बस बता चुका हूँ, रामायण काल में कोसल का उल्लेख था, उत्तर था तो उत्तर कोसल जो कि अवध का क्षेत्र था, दक्षिण में था, इसलिए छत्तीसगढ़ हमारा क्या पड़ा, दक्षिण कोसल। और राम भगवान वध करने आए थे किसका, दंडक राक्षस का, इसलिए बस्तर का नाम क्या पड़ गया, दंडकारण्य। वैसे ही आपका महाभारत काल में दक्षिण कोसल से ना हट के क्या नाम बोलेंगे, केवल कोसल बोलेंगे और या प्राक कोसल बोलेंगे। अच्छा याद रखना, अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी रही छत्तीसगढ़, है ना, ऐसा आगे आपको हिस्ट्री में इसका उल्लेख मिलेगा। सिरपुर उसकी क्या थी, राजधानी थी। तो इसका नाम क्या पड़ेगा उस समय, कोसल या प्राक कोसल। और बस्तर का नाम क्या रहेगा उसी समय, कांतार राज्य। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग महाजनपद काल। भारत में 16 महाजनपद हुए थे। ठीक है, उन 16 महाजनपद में छत्तीसगढ़ जो था बताया था किसमें आता था, छत्तीसगढ़ में आता था, चेदी महाजनपद का आता था। तो राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद से हमारा नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ पड़ा। उसी का भ्रंश क्या हुआ, छत्तीसगढ़ हो गया होगा। तो मध्य छत्तीसगढ़ क्या बोलते थे उस समय, छत्तीसगढ़। पढ़े हैं हम लोग कल, छत्तीसगढ़ पढ़े हैं। छत्तीसगढ़ से क्या हमारा अभ्रंश हो, क्या बोल गया, मध्य छत्तीसगढ़ को क्या नाम पड़ गया, छत्तीसगढ़ से अभ्रंश होकर के बिगड़, अभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ रूप। तो छत्तीसगढ़ से क्या हुआ, बन करके छत्तीसगढ़। ठीक है, और इस समय बस्तर को तो कुछ उल्लेख ही नहीं किया इन्होंने, केवल यही बताया है कि छत्तीसगढ़ क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ बोलते थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का भ्रंश बाद में क्या आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ऐसा बोलते हैं कौन, राय बहादुर हीरालाल जी, हम लोग कल पढ़े हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे आपका आता है रघुवंशम। ठीक है, रघुवंशम का जो काल होता है, रघुवंशम जो कालिदास, कालिदास जी अपने रचना में लिखे हैं। कालिदास की रचना क्या है, रघुवंशम बताया था, कालिदास की रचना का नाम क्या है, रघुवंशम। रघुवंशम में उन्होंने कोसल या उत्तर कोसल क्षेत्र को बताया है कि उनके रघुवंशम में इस क्षेत्र का उल्लेख हुआ है, कोसल या उत्तर कोसल क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। क्योंकि कोसल को ही दो भागों में बांटा गया था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया होगा, कोसल, है ना, कोसल बोला हो गया होगा या उत्तर कोसल बोला गया होगा। नेक्स्ट, एक टॉलमी नाम के विद्वान है, पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि छत्तीसगढ़ को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा है। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन आया है कि टॉलमी ने छत्तीसगढ़ को क्या कहकर संबोधित किया। तो जो टॉलमी थे ये विद्वान थे, है ना, और ये जो थे सातवाहन काल से संबंधित थे। सातवाहन काल पढ़े हैं हम लोग, हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सातवाहन काल आएगा। तो सातवाहन काल से संबंधित थे विद्वान, जिसका नाम क्या था, टॉलमी। और टॉलमी ने इस क्षेत्र को क्या बोला है, अधिष्ठी। ठीक है, अधिष्ठी बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पीएससी एग्जाम में पूछ चुका है, आपका एग्जाम पीएससी लेने वाला है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि टॉलमी ने मध्य छत्तीसगढ़ को क्या कहा, टॉलमी ने मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला था, अधिष्ठी कहा था। ठीक है, या अधिष्ठी। तो ऐसा भी पूछ सकता है कि टॉलमी किस वंश में थे, सातवाहन का संबंधित थे। किस ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस क्षेत्र को अधिष्ठी किस विद्वान ने कहा है, तो टॉलमी ने कहा है। इसके बाद का जो काल आता है, गुप्त काल आता है। कल हम लोग पढ़े थे हरिशचंद्र के प्रयाग प्रशस्ति, उन्होंने दक्षिण के राजा, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो वो भी इस क्षेत्र को क्या बोलते थे, छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे, कोसल या दक्षिणापथ। अब देखो दक्षिणापथ क्यों बोलते थे, क्योंकि भारत का अगर लेंगे, ये भारत, भारत के उत्तर में क्या है, उत्तर कोसल, और नीचे आएगा जो रोड आएगा, पथ मतलब रास्ता, तो जो रास्ता आया दक्षिण में, और क्या पड़ता था दक्षिण में, छत्तीसगढ़। इसीलिए क्या नाम पड़ गया, देखो पटना से आओगे, ठीक है, अगर आपको साउथ में जाना है छत्तीसगढ़ होकर ही जाना पड़ेगा, इसलिए दक्षिण में जो रास्ता पड़ता था, इसलिए क्या बोल दिया उन लोग दक्षिणापथ। उत्तर से आ रहे थे, दक्षिण में जाना था उनको साम्राज्य विजय करने, तो उन्होंने क्या बोल दिया छत्तीसगढ़ को, मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोल दिया, वो क्या बोल दिए, दक्षिणापथ। कोसल तो बोला ही, पर इसे तो क्या बोला, दक्षिणापथ। और बस्तर में जो था महाकांतार। महाकांतार, अब देखो कांतार मतलब क्या होता है, वन। अब बड़ा वन हो गया, इसलिए उन्होंने क्या बोल दिया बस्तर को महाकांतार। महाकांतार का राजा किसको हराया था, व्यागराज कराया था। और कोसल नरेश महेंद्र को पराजित किया था, है ना, आगे आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि नामकरण का रिकैप क्या क्या बोला था। तो गुप्त काल में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया, कोसल और या फिर दक्षिणापथ। इसके अलावा बस्तर को क्या बोला गया, महाकांतार बोला गया। नेक्स्ट आते हैं
कनिंघम, है ना, कनिंघम ये भी पुरातत्ववेत्ता है। कनिंघम के अनुसार, अलेक्जेंडर कनिंघम इनका पूरा नाम है। कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया था? महाकोशल। ठीक है, हम लोग पढ़े थे। कनिंघम के अनुसार छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया था? महाकोशल। जबकि उसी समय बस्तर को इन्होंने क्या बोला? बस्तर को इन्होंने दंडकारण्य बोला। ठीक है, सेम जो रामायण में था। तो रामायण में वाला भी कौन उठा लिए? हमारे कनिंघम जी। कनिंघम जी ने बस क्या किया? महाकोशल बोल दिया। इन्होंने सब कौशल कौशल बोल रहे थे, इन्होंने महा जोड़ दिया। ठीक है, तो कनिंघम के अनुसार मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोलते थे? महाकोशल, और बस्तर को दंडकारण्य। उसके बाद आते हैं वेनसांग। वेनसांग कौन है? चीनी यात्री। चीनी यात्री हैं, ये 639 ईस्वी में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ आएंगे। ठीक है, वेनसांग चीनी यात्री हैं, ये 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ की यात्रा करेंगे। और इन्होंने मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोलेगा? कियासलो। इन्होंने सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। 639 में किसकी यात्रा की थी? सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी इन्होंने छत्तीसगढ़ में। और सिरपुर और मल्हार कहाँ है? तो मध्य छत्तीसगढ़ में है। इसीलिए इन्होंने छत्तीसगढ़ क्या बोला? कियासलो बोला। ठीक है, इसके बाद आते हैं कलचुरी काल। कलचुरी काल में क्या बोला गया? वही दक्षिण कोसल। ठीक है, कलचुरी काल में भी क्या बोला गया? मध्य छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल बोला गया। कहते हैं मुगल काल। मुगल काल में मध्य छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया? रतनपुर राज्य। पढ़े थे? मुगल काल में कौन आए थे? जमाबंदी प्रथा वाला आया था कहानी। तो मुगल काल में मध्य छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? रतनपुर राज्य। ठीक है, उसके पश्चात आता है ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में क्या बोला गया? छत्तीसगढ़। कौन बताया था? बताया था चिस्म। चिस्म एक नाम के आदमी आया था, जिन्होंने क्या निकाला? चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट। उन्होंने क्या बोला कि एक छत्तीसगढ़ में नदी बहती है जिसका नाम क्या है? शिवनाथ, है ना। इस नदी का नाम क्या है? शिवनाथ। शिवनाथ के उत्तर में क्या थे? 18 गढ़ थे। और ऐसे ही सेम दक्षिण में कितने थे? 18 गढ़ थे। तो दोनों गढ़ों को मिलाकर के इन्होंने सेटलमेंट रिपोर्ट में बताया कि दोनों गढ़ मिलाकर के छत्तीसगढ़ में कुल कितने गढ़ थे? 36 गढ़ थे। ठीक है, इसी के कारण नाम इसका क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा। ठीक है, तो ये ब्रिटिश काल में चिस्म नामक अधिकारी ने बताया था अपने सेटलमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, यही सबसे ज्यादा क्या है? मान्य है। ठीक, तो 18 गढ़ों को मिलाकर के आप बनता है छत्तीसगढ़ आपका बनता है। यहीं से आपका वर्तमान स्वरूप आता है और यही सबसे ज्यादा ऑफिशियल माना जाता है चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट को। ठीक है, तो याद रखना है। तो ये हमारा रिकैप हुआ जो हम लोग कल पढ़े थे, उसी का आज हम लोग ब्रीफ में एक जान लिए। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आपका एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है नाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा ये देखना है कि छत्तीसगढ़ का शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ और कब कब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग, छत्तीसगढ़ हेडिंग रहेगा छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग। तो हम लोग छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ में चिस्म सेटलमेंट रिपोर्ट आए थे। तो अब पहले हम लोग कोसल देखे थे, आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले सन 1487 में 1487 में एक कवि आएंगे। इन कवि का नाम क्या है? दलराम राव। ठीक है, कवि का नाम क्या है? दलराम राव या दलपत राव, ऐसा भी आएगा कुछ नाम। ठीक है, दलराम राव या दलपत राय, दलपत राय। अब ये प्रश्न उठता है कि भाई ये कौन है? तो दलपत राय या दलराम राव ये है जो है खैरागढ़। खैरागढ़ रियासत है। अब खैरागढ़ कहाँ है? राजनांदगांव से कट करके एक नया जिला बना है, केसीजी, खैरागढ़ छोकरदान गंडई। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में 14 रियासत थे। उन 14 रियासतों में से एक रियासत क्या था? खैरागढ़। और यहाँ पे एक राजा रहते थे लक्ष्मी निधि राय। खैरागढ़ राजा का नाम क्या थे? लक्ष्मी निधि राय। लक्ष्मी निधि राय के ये क्या थे? चारण कवि थे। ठीक है, तो लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि थे और इन्हीं के कवि का नाम क्या था? दलराम राव। चारण कवि मतलब सोचते हो वहां पे गाना वाना गाया करते थे, है ना, शोभा बढ़ाते थे दरबार की। तो लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि दलराम राव ने सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का साहित्यिक रूप में, साहित्य रचना में पूछेगा, साहित्य में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? साहित्य रचना में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। और ऐसा करने वाले कौन थे? दलराम राव। ठीक है, या इसी का नाम कहीं कहीं दलपत राय भी आएगा। ठीक, तो ये कौन थे? लक्ष्मी निधि राय, है ना, खैरागढ़ के रियासत के राजा थे। उनके कवि थे दलराम राव या दलपत राय।
इन्होंने सबसे पहली बार 1487 में, कहीं कहीं इसका डेट 1497 भी आता है, आप देख लेना, है ना, एग्जाम में क्या आता है, ये क्वेश्चन ये एग्जाम में आंसर ले चुका है। 1487 में सबसे पहली बार इन्होंने साहित्य रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले साहित्य रचना में किसने किया, तो कवि दलपत राय या दलराम राव। अच्छा, तो कब किया था, 1487 में। ठीक है, ये पूछ सकता है लक्ष्मीधर राय के चाण कवि या दरबारी कवि कौन थे, तो भी कौन थे, दलराम राव या दलपत राव। ठीक है, चलिए उसके पश्चात, अच्छा हाँ, इन्होंने बोला क्या था, इनके रचना साहित्य रचना में बोला गया था, लक्ष्मी निधि राय सुने चित्त दे, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही, गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही, ऐसा बोला गया था। उनके रचना में एक दोहा है जहां पे छत्तीसगढ़ का नाम आता है। तो ये पहली बार उनकी रचना में एक नाम आया है कि गढ़ छत्तीसगढ़ में न गढ़ैया रही। तो ये छत्तीसगढ़ का नाम उनकी रचना में पहली बार आता है। इससे माना जाता है कि छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहले साहित्य में हुआ होगा। और किसने किया है, तो दलराम राव या दलपत राय ने। कब किया, 1487 में किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं एक कवि जिनका नाम रहेगा, कवि रहेगा गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने सबसे पहले सन 1689, ठीक है, 1689 का टाइम आता है। 1689 में कौन आएंगे, गोपाल 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 राय, सॉरी गोपाल मिश्र। अब ये भी कवि रहते हैं किसमें, किस काल के हैं ये कलचुरी काल के हैं। ठीक है, ये कवि कौन कौन से काल के हैं, कलचुरी काल के कवि हैं, कलचुरी काल के कवि हैं ये। ठीक है, नाम क्या है, गोपाल मिश्र। ठीक, गोपाल मिश्र ने अपनी रचना में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो अपनी रचना में, इनकी रचना का नाम क्या था, देखो उन्होंने क्या कहा कि क्या था, साहित्य में इन्होंने कब प्रयोग किया, अपनी रचना में। अपनी रचना में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इनकी रचना का नाम क्या था, खूब तमाशा, खूब तमाशा इनकी रचना का नाम है। ठीक है, उन्होंने कब किया था, साहित्य में, राजा के यहाँ। ठीक है, इन्होंने अपनी रचना जिनका नाम क्या था, खूब तमाशा। इन खूब तमाशा में गोपाल मिश्र ने, कवि गोपाल मिश्र ने, जो कि कलचुरी काल के कवि थे। कलचुरी काल में किसके, तो वो भी एग्जैक्ट अगर राजा का नाम पूछे तो राज सिंह के दरबारी कवि थे, राज सिंह के दरबारी कवि थे। नाम क्या है, कवि गोपाल मिश्र। कवि गोपाल मिश्र राज सिंह दरबारी कवि थे, कलचुरी काल संबंधित हैं। 1689 में इन्होंने अपनी रचना, इनकी रचना का नाम क्या है, खूब तमाशा। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लगभग 20 से 25 बार आज तक क्वेश्चन पूछ चुका है कि गोपाल मिश्र के रचना का नाम क्या था। तो उनकी रचना का नाम क्या था, खूब तमाशा। इन खूब तमाशा में उन्होंने सबसे पहली बार किसका प्रयोग किया है, आपका छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके पश्चात आपका आएगा एक नेक्स्ट, अब अंग्रेज का आ जाएगा। 1689 आ गया, 1689 के बाद क्या आएंगे, एक अंग्रेज आएंगे। ठीक है, उन अंग्रेज का नाम रहेगा मिस्टर जेटी ब्लंट। 1689 के बाद आपका 1795 का टाइम आता है। ये चल रहा है काल मराठा काल। मराठा काल में, मराठा काल आता है। इस मराठा काल में एक अंग्रेज आएगा, घूमने आता है हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसका नाम रहता है ब्लंट। ठीक है, अंग्रेज यात्री आता है, यात्री छत्तीसगढ़ में घूमने आता है। ठीक है, मिस्टर जेटी ब्लंट, इसका नाम क्या है, मिस्टर जे टी ब्लंट। ठीक है, मिस्टर जेटी ब्लंट आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, घूमने आते हैं। इन्होंने सबसे पहले 1795 में अपने यात्रा वृत्तांत में, यात्री थे तो पहले के लोग आते थे ना, तो डायरी लिखते थे या अपना कुछ लिखते थे कि मैंने यहाँ यहाँ घूमा, छत्तीसगढ़ में ये चीज को देखा, लोगों से मिला। तो उन्होंने क्या लिखते थे, यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत मतलब जो उन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जो यहाँ पे घूमा, जो यहाँ पे देखा, उसको एक डायरी में नोट करते थे ताकि मैं फ्यूचर में लोगों को बता पाऊं। तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा और उसमें यात्रा वृत्तांत में पहली बार बताया कि मैंने छत्तीसगढ़ में यहाँ यहाँ घूमा है। ठीक है, तो अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया और उसमें कहाँ वर्णन किया, उसको जगह हमको कहाँ मिलता है, तो बिलासपुर जिला गजेटियर में, बिलासपुर जिला गजेटियर। ठीक है, गजेटियर में उल्लेख किया है। अब अंग्रेज यदि आएंगे, ठीक है, तो इन लोगों का थोड़ा ऑफिशियल आता है क्योंकि कहाँ आए थे, रतनपुर राज्य में आए थे यात्रा करने। ठीक है, बाद में बिलासपुर जिला का जो गजेटियर छपता है
तब पता चलता है कि उन्होंने यात्रा वृत्तांत में जेटी ब्लंट ने सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहली बार नहीं, 1795 में। ठीक है, सबसे पहली बार तो खैरागढ़ वाले आएंगे, उसके बाद कौन आएगा, गोपाल मिश्रा आएगा, उसके बाद कौन आएगा, मराठा काल में आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, ब्लंट, है ना, मिस्टर जेटी ब्लंट। अपनी यात्रा वृत्तांत में बिलासपुर जिला गजेटियर में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में मैंने घूमा और यहाँ इस चीज को देखा। ठीक है, इस प्रकार पहली बार अगर हम बोल सकते हैं कि बिलासपुर जिला गजेटियर ने बताया था, ये पहला शासकीय ड्राफ्ट है जिसमें हमको पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये बिलासपुर जिला गजेटियर, गजट जानते हो ना, गजट, राजपत्र, है ना, गजट क्या बोलते हैं, राजपत्र बोलते हैं। तो बिलासपुर जिला के राजपत्र में सबसे पहली बार क्या आता है, छत्तीसगढ़ शब्द का नाम आता है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि पहली बार शासकीय रूप से, पहली बार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक, तो ये हम जान सकते हैं कि पूछेगा अगर एग्जाम में कि पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया गया, तो पहली बार छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया था सन 1795 में। ठीक है, 1795 में किया गया, और किसके द्वारा किया गया, जेटी ब्लंट के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, तो बिलासपुर जिला गजेटियर में किया गया। ठीक है, किस रूप में किया गया, तो शासकीय रूप से पहली बार किया गया। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पहली बार, गवर्नमेंट के नाम में कब आता छत्तीसगढ़, 1795 में, किसके द्वारा, तो जेटी ब्लंट के द्वारा। ठीक है, सॉरी, चलिए, इसके पश्चात एक आदमी आता है, इनका नाम रहता है बाबू रेवाराम। ठीक है, अब अंग्रेज आ गए, अब आते हैं उस बाद हमारे बाबू रेवाराम। रेवाराम कौन है, इतिहासकार हैं, बाबू रेवाराम। ये भी रतनपुर संबंधित होते हैं, बाबू रेवाराम रतनपुर संबंधित होते हैं, रतनपुर से संबंधित कवि हैं, रतनपुर निवासी हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा है, रतनपुर से संबंधित है। ठीक है, बाबू रेवाराम रतनपुर संबंधित कवि हैं। ठीक है, ये पहले आधुनिक क्या है, पहले बात तो बाबू रेवाराम का नाम क्या है, क्यों आज जान फेमस है, ये इतिहासकार हैं, ये पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने, देखो पहले साहित्यकार, साहित्यकार कौन आएंगे, लक्ष्मण कवि के कवि कौन आएंगे, दलराम राव या दलपत राय। ये पहले इतिहासकार हैं, पहले पहले इतिहासकार, ये पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है अपनी रचना में, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया अपनी रचना में। ठीक है, तो ये पहले इतिहासकार हैं, वो पहले साहित्यकार थे, अपने साहित्य में प्रयोग किया था, इन्होंने इतिहास में प्रयोग किया। ठीक, तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहला आधुनिक इतिहासकार है ना, कौन से इतिहासकार हैं, आधुनिक काल के, क्योंकि अब अंग्रेज आ गए, उसी काल के थे रहेंगे, आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था उस समय। तो आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अपनी साहित्य में किया था। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या है, विक्रम विलास, विक्रम विलास में। ठीक है, इनकी रचना का नाम क्या था, विक्रम विलास। विक्रम विलास कब लिखा गया था, 1896 में। कब लिखा गया था ये, 1896 में पहली बार साहित्य शब्द का, सॉरी, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। तो रचना, इस रचना में किसका प्रयोग किया, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, किस रचना में, विक्रम विलास में। कब किया, 1896 में। किसने किया, तो बाबू रेवाराम, कहाँ से हैं, रतनपुर संबंधित कवि हैं, है ना, इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास में सबसे पहली बार 1896 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया था कि भारत का लघु संस्करण किसे कहा है, वो भी आधुनिक काल के इतिहासकार आते हैं जिनका नाम रहेगा बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, उसको बता देता हूँ। ठीक है, भारत का लघु संस्करण मतलब भारत का छोटा रूप बोला गया है, और कौन बोला है कि बलदेव प्रसाद मिश्र एक आते हैं इतिहासकार, बलदेव, राजनांदगांव से रहेंगे संबंधित, बलदेव प्रसाद मिश्रा जी आएंगे। ये क्या बोलेंगे, छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण, भारत का लघु संस्करण, छोटा रूप। ठीक है, ये तो ऊपर का जो बताया वो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग था, है ना, ऊपर का जो भी बताया मैं, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कौन कौन किया, है ना, इसके बारे में हम लोग जानकारी लिए।
देखो सबसे पहले क्या आएगा, हमारे खैरागढ़ के कवि आएंगे। ठीक है, 1487 में कवि दलराम राव या दलपत राय, है ना, इन्होंने खैरागढ़ में लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि थे जिन्होंने साहित्य रचना में पहली बार प्रयोग किया। ठीक, उसके पश्चात कौन आएगा, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र कब आएगा, 1689 में, कलचुरी काल संबंधित है। राय सिंह के क्या हैं, दरबारी कवि रहे हैं, जिसमें इन्होंने, इनकी रचना थी खूब तमाशा। खूब तमाशा में इन्होंने क्या किया है, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। इस पर कौन आएगा, मराठा काल। मराठा काल में कौन आएंगे, 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट, इन्होंने बिलासपुर जिला गजेटियर में पहली बार शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आएगा बाबू रेवाराम। रेवाराम कहाँ संबंधित है, रतनपुर संबंधित है। और इन्होंने अपने इतिहास में, ये पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने अपनी साहित्य रचना में, साहित्य रचना का नाम क्या रहेगा, विक्रम विलास, जिन्होंने इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये तो था छत्तीसगढ़ का इतिहास, नामकरण का इतिहास, जिन्होंने हम लोग आज इसको कंप्लीट लेक्चर हम लोग ने देखा। पिछले लेक्चर में हम लोग देखा था पूरा वैदिक काल से, और आज हम लोग आधुनिक इतिहास तक पहुंच चुके हैं, जो कि आप देख रहे हो। 1896, अठारह बाबू रेवाराम कब के रचनाकार हैं, 1896, यानी कि आधुनिक इतिहासकार हैं। ठीक है, 1896 के हैं ये कवि। तो ये क्या है, आधुनिक इतिहासकार हैं। तो हम लोग आज लगभग 19 शताब्दी तक छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब से कब तक किया गया और कैसे नाम पड़ा छत्तीसगढ़, इसके बारे में हम लोग सारी जानकारी हम लोग देखे। आगे की जो क्लास होगी, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी घटनाक्रम हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ का राज्य का निर्माण ऐसे नहीं हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे छत्तीसगढ़ एक दिन में बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक प्रक्रिया थी जो 1861 से चली आ रही थी, मतलब मांग बहुत पहले से उठ रही थी, लेकिन हमको अस्तित्व में कब आया छत्तीसगढ़ राज्य, 1 नवंबर सन 2000 को। तो 1 नवंबर सन 2000 के पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, कि क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ा छत्तीसगढ़ को अपने अस्तित्व के लिए। तो इसके लिए आगे की क्लास होगी और उस क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कि चूंकि क्लास वो थोड़ी लंबी होगी और अभी ये पॉसिबल नहीं है, आगे भी क्लास होगी सर की। तो इसके लिए हम लोग आगे क्लास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।